मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 107वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, विजयदशमी के पर्व पर नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो अपना सालाना व्यक्तित्व हिंदू समाज के लिए, राष्ट्रीय समाज के लिए दिया, मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय बाद किसी ने हिंदू समाज को ऐसा सचेत करने वाला, जागृत करने वाला, झकझोरने वाला व्यक्तित्व व विषय बड़ी प्रखरता से, बड़ी संवेदनशीलता के साथ और बड़ी मारक क्षमता के साथ रखने का काम किया। इसको हम सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए और इस पर मनन करना चाहिए और उनकी इस गंभीर चेतावनी को हम सबको अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए और जो उन्होंने सुझाव दिए हैं उस पर हमको एक राष्ट्रीय समाज के रूप में चलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हिंदू का असंगठित रहना एक अपराध है और अपराधी नहीं, ये अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को आमंत्रण देने जैसा है। मित्रों, मैं बात शुरू करूं इससे पहले मैं कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उसके विजयदशमी पर्व के संबंध में के बारे में आप सबके समक्ष बताना चाहता हूं कि आज से 99 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर के मोहितवाड़ा मैदान में विजयदशमी पर्व के अवसर पर ही की गई थी, सन 1925 में। मित्रों, ये वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के विभिन्न क्षेत्र वर्गों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखकर अपने सांगठनिक कार्य और सांस्कृतिक कार्य संगठन गढ़ने के काम में लंबे समय से लगा रहता है। मित्रों, शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निश्चित ही गांव-गांव तक अपनी पहुंच बढ़ाने के एक भगीरथ प्रयास में लगा हुआ है। लेकिन इन बारे में न बताकर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख को प्रतिवर्ष नागपुर से अपना वार्षिक संबोधन विजयदशमी के पर्व पर दिया करते हैं और उस मार्गदर्शन से इस राष्ट्र के राष्ट्रीय समाज, सनातन समाज को आने वाली चुनौतियां व उनका कैसे मुकाबला किया जाए इस बारे में बताने का काम करते हैं। मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख ने कहा और आप सब देख भी रहे हैं, ये सब घटनाएं हमारे सामने होती हुई दिख भी रही हैं कि कैसे डीप स्टेट, कल्चरल मार्क्सवादी व आंदोलन जीवी को समूह कैसे उनका केवल एक ही काम है भारतवर्ष की सनातन सांस्कृतिक परंपराओं को लांछित करना, उनसे समाज की श्रद्धा हटाने के काम करना और ऐसे अच्छे सनातन मूल्यों को पूरी तरह नष्ट करना और इसे नष्ट करने के क्रम में इन विचारों में तरह तरह की विकृतियां हर स्तर से एक लंबे समय से पैदा करने का काम ये करते हैं। और ये ऐसी सनातन राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक परंपराएं हजारों हजार वर्ष से इस देश में, इस राष्ट्र के में पुष्पित पल्लवित हुई हैं, उनके ये वास्तव में घोषित दुश्मन हैं। इसमें विभिन्न राजनीतिक दल, सांस्कृतिक संगठन, कुछ अपने को कहने वाले, कुछ धार्मिक समूह, कुछ अन्य
खास तौर से वामपंथी और एक अपने को एक भारतवर्ष का राज्य करने का सपना देखने वाले ऐसे लोग इस देश का कितना अहित कर रहे हैं, ये सब इस हम सबको समझ में आ रहा है। किस प्रकार किसानों के नाम पे, मजदूरों के नाम पे, संविधान के नाम पे और भारतवर्ष की जितनी भी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनमें दोष विकृति पैदा करना, ये सब इन लोगों का काम है। मित्रों, संघ प्रमुख ने इस अवसर पर हिंदुओं को भी समझाते हुए उनको मार्गदर्शन करते हुए कहा कि किस प्रकार हमने अपने संतों और देवताओं को भी बांट रखा। आप सब देखते होंगे कि जब परशुराम जयंती होगी तो ब्राह्मणी मनाएंगे, महाराणा प्रताप की जयंती होगी तो वो सब क्षत्रिय समाज ही बनाएगा, संत रविदास की जयंती होगी तो वो सब उनके वर्ग के ही लोग मनाएंगे। और जब पूज्य महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती होगी तो वह वाल्मीकि समाज ही मनाएगा। ये कैसी विडंबना है। ये सब हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के, हमारे सनातन के सब महापुरुष हैं। क्यों नहीं हम सब इनकी संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर को लेकर इनकी जयंतियां व अन्य कार्यक्रम सामूहिक रूप से मनाते। मित्रों, ये सुझाव संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने समाज के सामने रखा है। उन्होंने कहा शमशान, मंदिर और पानी में कोई भेद नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लंबी साधना के बाद धीरे धीरे समाज के अंदर जो बहुत कुप्रथाएं थीं, कुरीतियाँ थीं, छुआछूत व अन्य चीज़ें थीं, वह काफ़ी मात्रा में कम हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि वह पूरी तरह समाप्त हो गई। अभी भी समाज व देश के कुछ हिस्सों में ये विकृतियाँ हैं मौजूद और इन विकृतियों से लड़ने का काम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अन्य संगठनों के नेतृत्व में सनातन समाज स्वयं कर रहा है और करेगा भी। इस क्रम में मैं आप सभी का ध्यान अपने क्षेत्रीय लंबे समय से लगभग 15वां पूज्य महर्षि वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम 15वां कार्यक्रम मनाया जाने वाला है। ये अलीगंज नगर के कुछ सनातन प्रेमियों द्वारा व अन्य लोगों द्वारा मनाया जाता है और इसमें समस्त समाज, सनातन समाज अपनी पूरी सहभागिता हर तरह से रखता है और यज्ञ, हवन, पूजन, उस दिन सहभोज और कुछ सेवा कार्य भी, जो स्वास्थ्य संबंधी उनकी जांचें, ऐसे अंत्योदय का लक्ष्य लेकर चलने वाले लोग यह कर रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है जगह जगह इस प्रकार के प्रयास, मैं ये नहीं कह रहा केवल अलीगंज में ही हो रहा है, ये देश के, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न नगरों में, विभिन्न प्रदेशों में ये हो रहा है, ये नज़र भी आ रहा है। मैंने आपका ध्यान इसलिए दिलाया कि ये अपने पड़ोस में है और भी पूज्य महर्षि वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम जो जगह जगह होते हैं, आप देखते होंगे, उनमें भी धीरे धीरे समाज की सहभागिता बढ़ती जा रही है। मित्रों, ये सब कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लंबी साधना तपस्या का ही प्रतिफल है। हम सबको भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में अपने 24 घंटे का एक समय ये प्रण लेना चाहिए। 1 घंटा 24 घंटे में से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देंगे। उसकी शाखा पर नियमित प्रातः हो या सायं जाएंगे, अपने घर के पड़ोस के नवयुवकों को भी प्रेरित करेंगे। यही जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाएंगे, शाखाएं ज़्यादा से ज़्यादा जगह लगाएंगे, तो निश्चित ही ये जो समाज में विकृतियाँ शेष हैं, ये भी धीरे धीरे आप देखेंगे खत्म होगी और भारत माता पुनः परम वैभव के पद पर पहुँचेगी। मैं इस बातचीत के क्रम में आपका ध्यान और आपको एक आमंत्रण भी देने के बारे में आपसे को बताना चाहता हूँ कि आगामी इसी 17 अक्टूबर दिन गुरुवार शरद पूर्णिमा के दिन पूज्य महर्षि वाल्मीकि
जयंती के कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार अलीगंज स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के 15वें पूज्य महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। मित्रों, यह कार्यक्रम 10 बजे प्रातः से चलता है और जिन बंधुओं को कुछ नज़र की समस्या रहती है, आँख की कोई समस्या रहती है, वहाँ उसके आँख टेस्ट करके उसमें समय लगता है, ऐसे बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वो प्रातः 10 बजे वहाँ उपस्थित हो जाएं और अपना पंजीकरण कराएं, यज्ञ हवन में शामिल हों, अपना अन्य स्वास्थ्य परीक्षण करा के उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता रखते हुए, सहभोज करते हुए प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। आप सब अपने अपने छोटे बच्चों को भी जरूर लाएं और सपरिवार अपने बुजुर्गों के साथ इस कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। और मेरा अनुरोध है कि हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख की चेतावनी को ध्यान दें और जिन तंतुओं से, जिन बिंदुओं पर हिंदू संगठन मजबूत होता हो, उनको हम और भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आप सब ने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।